ये बात है उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी के पद पर तैनात एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे एक बाइक खरीदनी है। जैसे पिता ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाइक नहीं लेते, बल्कि हम एक कार ले लेते हैं। पिता ने जैसे कहा था अपने वादे को पूरा कर दिया, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि जब भी या तो पिता बैठे या माँ बैठे या फिर कोई साथ में पुलिस वाला बैठे, तभी कार चलाने की अनुमति मिल जाती थी। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। इसी बीच में आईजी साहब के पास एक आदेश आता है कि तुम्हें विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है। अब जब ट्रेनिंग लेने के लिए जाना था तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता हूं, लेकिन घर पर बेटा अकेला रहेगा और वो स्कूल भी जाएगा। साथ ही एक ऑफिसर की घर पर ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि उस लड़के पर ध्यान रखा जा सके। जब वो विदेश जा रहे थे तो विदेश जाने से पहले उस कार को गैरेज में खड़ी कर देते हैं और जो कार की चाबी होती है वो जाकर लॉकर में रख देते हैं। साथ ही जो गैरेज था उसकी भी चाबी लॉकर में छुपा कर रख देते हैं ताकि बेटे की उस पर नजर न पड़े। यहां से वो विदेश गए ही थे कि उनके पास से खबर पहुंचती है कि लड़का दरअसल एक चाबी बनाने वाले को घर पर लेके आता है और चाबी बनाने वाले को जब घर पर लाता है तो उससे गैराज की चाबी बनवा लेता है। हालांकि पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ठहरा आईजी साहब का बेटा, इसलिए ज़्यादा विरोध कर नहीं पाया। इसके बाद फिर पहले गैराज की चाबी बनवाई जाती है, फिर जो कार की चाबी थी वो बनवाई जाती है। अब उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और दोस्तों को फ़ोन करने के बाद कहा कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अब दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे, पार्टी करने के लिए गए थे, वो चले तो जाते हैं। जब वापस लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आईजी साहब का जो बेटा था वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। ये बात जब आईजी साहब को पता चलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बाकी की नौकरी उन्होंने की जरूर थी थोड़ी बहुत, लेकिन बेटे के गम में ऐसा बताया जाता है कि पिता की भी ऑन ड्यूटी ही मौत हो जाती है। दरअसल ये कहा जाता है कि मौत जब आनी होती है तो कितने ही ताले लगा दिए जाएं, वो सब ताले तोड़ते हुए जब मौत आनी होती है तो आ ही जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा। ये सोचकर निकले थे मौज मस्ती करने के लिए और 5 में से 4 दोस्तों की मौके पे ही मौत हो जाती है। एक की कोई गलती नहीं थी, जो रास्ते से गुजर रहा था वो भी इस जद में आ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दिल्ली कानपुर हाईवे पर एक गांव लगता है अकराबाद, जो कि जिला अलीगढ़ में लगता है। हाथरस सिकंदरा राव से अलीगढ़ की ओर एक बहुत तेजी के साथ कार जा रही थी। कार का नंबर होता है DLCVV 0844। इस कार की रफ्तार रही होगी 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ रही थी। और जैसे गांव अकराबाद के पास पहुंचते हैं, अचानक ही गोपी फ्लाईओवर के नीचे वो कार गिर जाती है, क्योंकि अनियंत्रित हो चुकी थी। और जैसे कार ये फ्लाईओवर से नीचे आती है, नीचे आते ही जो ड्राइवर की साइड वाला पहिया था उसमें एक ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। अब वो कार और भी ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है और जैसे कार अनियंत्रित होती है तो एक के बाद एक पलटी खा रही थी। जिसे फिल्मी स्टाइल में कई बार जब स्टंट दिखाए जाते हैं तो ठीक ऐसे ही पलटी खा रही थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। तारीख थी 23 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे। अभी ना ठीक से दिन निकला था। हालांकि कुछ लोग थे जो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग थे ऐसे जो टहलने की तरफ निकल रहे थे। ऐसे ही जब लोगों ने रुक कर इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। लगातार गाड़ी पलटी पे पलटी खाई जा रही थी। इसके बाद वो रोंग साइड, जो दूसरी साइड होती है, उस साइड पे पहुंच जाती है। सामने से एक कैंटर आ रहा है और कैंटर में बहुत तेजी के साथ टक्कर लगती है। आमने सामने की वो टक्कर थी। कैंटर वाला भी अपने आप को रोक नहीं पाया, उसका भी कैंटर अनियंत्रित हो जाता है। इसी बीच में एक और ब्लास्ट होता है और ऐसा बताया जाता है कि जो कार की टंकी थी, उस टंकी में यानी कि पेट्रोल एकदम ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद बहुत तेजी के साथ आग लगने लगती है। जिन जिन लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था वो दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे मौके पर पहुंचते हैं तो जो कार का ड्राइवर होता है उसका शीशा टूटा हुआ था और वो ड्राइवर आधा शीशे से बाहर था, आधा गाड़ी के अंदर था। इसी बीच में लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद बाहर खींच लिया। अब जैसे उसे बाहर खींच रहे हैं कार के ड्राइवर को, इसी बीच में कैंटर वाले की तरफ से आवाज़ आती है। कैंटर का चालक कहता है कि भैया मुझे भी बाहर निकालो, मेरे पैर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अब गांव वालों ने ये सोचा कि इसकी भी मदद कर देते हैं। इसी बीच में किसी ने एक फ़ोटो भी बनाया और वीडियो भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उधर जो आग थी उस कार ने बहुत विकराल रूप ले लिया था। कार में आग बहुत ज़्यादा जब जलने लगती है तो अब इसी बीच में वो आग लगते लगते कैंटर के पास तक पहुंच जाती है। इसी बीच में जो कैंटर चालक होता है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था
कि भैया मुझे भी निकालो, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोनों पैर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। गांव वालों ने मदद की, आगे बढ़ने की कोशिश की, और आग का गोला कुछ ऐसा बनता है कि अभी तक तो कार में आग लग रही थी, इसी बीच में कैंटर में भी आग लगना शुरू हो जाती है। वो बस चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बस ये कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बचा लो। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब आग का रूप और भी विकराल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कैंटर चालक भी धूं धूं कर जलने लगता है। साथ ही कार के अंदर बैठे हुए जो लोग थे वो भी जलने लगते हैं। उन्होंने भी बचने की अपील की, चीखे चिल्लाए, लेकिन किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तब जाकर शांत हो जाती हैं जब आग की लपटें एकदम आसमान की तरफ उठने लगती हैं। इसी बीच में कुछ लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद घटनास्थल बताया, और घटनास्थल बताने के बाद कहा कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी भेज दीजिए, यह आग काबू नहीं हो पा रही है। इसी बीच में स्थानीय पुलिस भी पहुंच जाती है, एसपी देहात पहुंच जाते हैं, एसपी ट्रैफिक पहुंच जाते हैं, सीओ बरला भी मौके पर पहुंच जाते हैं, और करीब 45 मिनट का समय लगता है। अब हाथरस से, साथ ही अलीगढ़ से 2 दमकल गाड़ियां आती हैं, लेकिन जब तक वो गाड़ियां आई थीं तब तक वहाँ पर जो भी था वो सर्वनाश हो चुका था, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इसी बीच में उस आग को बुझाया जाता है। बुझाने के बाद देखा जाता है कि कार के जो कंडक्टर के साइड में बैठा हुआ है एक व्यक्ति, जो कि लगभग 90% जल चुका है, उसका मौके पर ना सर दिखाई दे रहा था, ना उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, ना ही पैर दिखाई दे रहे थे। मांस का एक लोथड़ा सा बन जाता है जो भारी मात्रा में जल चुका था। महज शरीर का 10% हिस्सा बचा था, बाकी 90% जल चुका था। पीछे और देखा जाता है 2 सवारी और बैठी हुई थी, उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। साथ ही जो कैंटर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी इसी तरह से जल जाता है। इनकी मौके पर 5 लाशें मिलती हैं। जो घायल था ड्राइवर, उस घायल को ग्रामीणों ने खींच लिया था। आखिरकार उस ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्या मामला है, हादसा कैसे हुआ, तब वो कहानी बताता है, तब वो जानकारी देता है। दरअसल वो बताता है कि इस कार के अंदर एक मयंक उर्फ मोनू बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, जो कि ब्रह्मपुर तहसील रोड सिकंदरा राव हाथरस का रहने वाला होता है। ये 3 भाइयों में सेकंड नंबर का था। साथ ही हर्षित माहेश्वरी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि कासगंज रोड सिकंदरा राव हाथरस का रहने वाला होता है। ये 5 भाई होते हैं। इसका तीसरा नंबर होता है एक अतुल यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि भूतेश्वर कॉलोनी का रहने वाला होता है, जो कि सिकंदरा राव हाथरस का ही रहने वाला होता है। एक लड़का और होता है जिसका नाम देव शर्मा होता है, जो कि मोहल्ला बजरिया का रहने वाला होता है। 18 साल इसकी उम्र थी, और ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। 4 वो लोग थे जो कार के अंदर थे, जो मर चुके थे। एक 5वां शख्स था जिसकी पुलिस ने शिनाख्त करने की कोशिश की। उसका नाम था राजेश कुमार, गांव कुंवरपुर का रहने वाला, थाना निधोली और ज़िला उसका एटा लगता है। जब इसके बारे में पता किया जाता है, ये इसके 2 बच्चे होते हैं, और 4 दिन पहले ही वो अपने गाँव से आया था। कैंटर पे चालक के रूप में काम कर रहा था, और इसकी जिम्मेदारी थी कि अलीगढ़ से स्टेशनरी का सामान भरने के बाद ये कैंटर से कासगंज की तरफ जा रहा था। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त इसके दोनों पैर फंस चुके थे। इसने बचने की तमाम कोशिशें की, ग्रामीणों से अपील की, लेकिन ग्रामीण इसकी मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि आग ने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण जो कर लिया था। अब इसके बाद ही पूछा जाता है कि ये इतनी सुबह ही सुबह तुम कहाँ जा रहे थे। तब वो बताता है कि उनका एक दोस्त है, जो खास दोस्त, जिसका नाम फैज़ होता है। फैज़ का 22 सितंबर की रात को जन्मदिन होता है। तो उसकी जन्मदिन का 22 सितंबर की रात लगभग 12 बजे के आसपास केक काटने के लिए ये सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, जिसमें मयंक होता है, हर्षित, देव शर्मा, सुमित, अतुल, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद एक ढाबे पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पार्टी करते हैं, केक काटा जाता है, और केक काटने के बाद जब ये खूब नाच गाना, इनका डांस वगैरह सब हो जाता है, इसी बीच में फैज़ कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फैज़ तो अपने काम से अपने घर निकल जाता है। इसी बीच में एक और साथी होता है अतुल, वो कहता है कि मेरे पिताजी मुझे ढाबे पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ढाबे पर चला जाता हूँ। बाकी जो साथी होते हैं मयंक, हर्षित, देव और ये सब लोग इकट्ठे होने के बाद रात भर पार्टी करते हैं। नाचना गाना इनका चल ही रहा था, सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। इसी बीच में वो कहते हैं कि अब अतुल भी फ्री हो गया होगा, एक काम करते हैं, अतुल के पास चलते हैं। 23 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास उसके ढाबे पर पहुंचते हैं अतुल के, और अतुल उसको आवाज़ लगाते हैं। अतुल इनकी गाड़ी में आ जाता है। तभी बैठे बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बोले चलो अलीगढ़ की तरफ चलते हैं, थोड़ा और मौज मस्ती करते हैं। हालांकि इन पर नज़र पुलिस वालों की पड़ जाती है। पुलिस वालों ने इन्हें रोका भी था, टोका भी था, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि सर दोस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कुछ ज़्यादा उनको रोकने टोकने की फिर कोशिश नहीं की, कि ठीक है, इस अपने आप में अगर ऐसा घूम रहे हैं तो घूमने दो। लेकिन कुछ ही ये सफ़र पूरा किया था,
अलीगढ़ की सीमा में पहुंचे ही थे। अकराबाद गांव के पास जाने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होने के बाद 4 दोस्तों की तो मौके पर मौत हो जाती है। कैंटर चालक भी इसकी मौत की जद में आ जाता है और साथ ही एक साथी होता है सुमित ठाकुर, जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। उसका शीशा टूटता है और ग्रामीण उसको बाहर खींच लेते हैं। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसको गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन जैसे ही इस हादसे की खबर पूरे अलीगढ़ में, हाथरस में या अखबारों के माध्यम से आसपास के जनपदों में फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि देखो, मौत जब आनी होती है तो वो किस रूप में आती है। ये भी जानकारी मिल रही थी मीडिया के माध्यम से। ये बताया जा रहा था इन 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक कार खरीदी और कार खरीदने का जो मकसद था, उन्होंने चंदा आपस में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं जाना होगा, दोस्ती में कहीं आना जाना होगा तो साथ चले करेंगे और इसी कार से चलेंगे। ये कोई नहीं जानता था कि ये कार ही उनकी मौत का सबब बन जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अक्सर देखा होगा कि पुराने बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि शाम जैसे ही सूरज ढल जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ बाप अक्सर बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रात में कहीं बाहर नहीं घूमना चाहिए, ज़्यादा रात में कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन लड़कों से भी यही कहा गया था कि ज़्यादा रात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्त थे, लड़कपन वाली उम्र थी, इनको लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो बहुत भयानक हो गया।